परतंत्रता और स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जो जो दिव्य दर्शन और अनुभव किए, उसमें श्री हनुमान जी ने जब यह प्रसंग आता है कि मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? क्या मेघनाद के लिए क्या यह संभव है क्या कि श्री हनुमान जी को नागपाश में बांध सके? और नागपाश में बंधेंगे क्या? जो शंकर के अवतार हैं वहां तो नाग जो है आभूषण की तरह होते हैं, वो बंधन की तरह तो होते ही नहीं। पर उनका एक विशेष तात्पर्य था। जब श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हुए थे और त्रिजटा ने ये स्वप्न सुनाया कि बंदर लंका में आया हुआ है, लंका जलावेगा, तो श्री हनुमान जी चौंक पड़े। प्रभु ने लंका जलाना है ऐसा तो कोई आदेश दिया नहीं। हाँ, मैं आया हूं ये देख लिया, तो कैसे मैं निर्णय करूं? मुझे जो श्री मुख से आदेश दिया उसे मैं मानूं कि त्रिजटा के सपने में जो दिखाई दिया उसे मैं मानूं? तो श्री हनुमान जी को एक सूत्र उन्होंने दिया कि जब तक स्वतंत्रता का भान मुझे था, मैंने स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। जैसे कोई रस्सी है, तो उसमें आप गाय को किसी को अगर बांध दें तो कम से कम जितनी रस्सी है उतनी दूर तक तो हो जाएगी। माने वो परतंत्रता ऐसी नहीं हो गई कि वह अपने स्थान से एक थोड़ा भी आगे न बढ़ सके। तो श्री हनुमान जी ने इस समय एक बड़ा अनोखा दर्शन चुना और उसका अभिप्राय यह था कि महाराज अभी तक तो आपने जो आदेश दिया था और उस आदेश का मैंने पालन किया, पर अब एक ऐसा संदेश या ऐसा स्वप्न सुनाई दे रहा है तो मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए आप पूरे से सुंदरकांड पर दृष्टि डालेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य के पहले विचार 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 सर्वत्र शब्द आपको मिलेगा। चाहे सुग्रीव ने विलंब किया हो तो भी गोस्वामी जी महाराज कहेंगे यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पर भी विचार। और जिस समय बंदर प्यास में मरने लगे तो मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चाहत सब बिनु जल पाना, वहां भी विचार। और सर्वत्र हनुमान जी ने पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। तो प्रत्येक क्रिया के पहले श्री हनुमान जी विचार करते हैं। और बहुत बड़ा सूत्र है कि जब विवेक ईश्वर ने दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम विचार करें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब विवेक और विचार की सीमाएं समाप्त हो जाती, और वो अवसर कौन सा है? इसका अभिप्राय है कि जहां तक हमें विवेक है वहां तक तो हम विवेक से निर्णय करेंगे। इसलिए जिसने भी श्री हनुमान जी की प्रशंसा किया तो सुरसा ने भी यह कह करके प्रशंसा किया कि सत्योजन ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता है सुरनावा। और देखी वे बस यही कह दिया कि तुम वस्तुतः बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो। तो इस तरह से सुरसा ने यही कहा कि तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। लेकिन अब श्री हनुमान जी के इस चरित्र में आप गुणों की बात पाएंगे। अगर लंका में वो चारों ओर देखते हैं कि राक्षस और विभीषण का घर और मंदिर, तो फिर तुरंत तर्क वितर्क करते हैं कि लंका निष्ठर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। पर एक ही ऐसा कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ जहां गोस्वामी जी महाराज ने विचार शब्द का प्रयोग नहीं किया। सब कार्य में रात्रि में कब में बैठे, बोले पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन है विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी,
नगर करऊं पैसार। और जब अशोक वाटिका में है तब भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अंत में जिस समय वो दृश्य देखा, देखी जानकी दीन, तब उन्होंने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने विचार करके, कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब हर प्रसंग में विचार विचार विचार, इसकी महिमा का वर्णन। और जब सबसे बड़ा जो कार्य है जिसको अद्वितीय माना गया, को उस कार्य के समय विचार किया, ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। और वो क्या है? लंका जलाते समय विचार नहीं किया। आपने ध्यान दिया? वहां एक भी शब्द नहीं आता कि हनुमान जी ने लंका जलाने के पहले विचार किया। मुद्रिका डाली तो विचार, विभीषण से परिचय किया तो विचार, प्रवेश किया तो विचार। और जिसके विषय में पूछा गया, करे तुमने कैसे कहू कपि रावण पालित लंका, के विधि देहो दुर्गति बंका। विचार शब्द क्यों नहीं? बोले महाराज जहां तक विचार था मैंने विचार करके देख लिया। अब वो कार्य जब मुझे करना था तो मैंने विचार किया, पर आपको अगर कराना है तो विचार आप करें, मैं क्यों करने लगा? विचार अगर होना है तो आपको होना चाहिए, तो विचार तो आप करेंगे, आपने सोचा होगा। क्योंकि मुझे तो यही सूचना थी कि बस बहु प्रकार सीते ही समुझायो, कई बल विरह वेगी तुम आयो। अब कह रहे हैं कि सपने 12 लंका जारी, बस विचार की सीमा समाप्त, अब कुछ नहीं। अब आप मुझसे अभी तक विचार पूर्वक उस कार्य को जो आपने आदेश में दिया करने की चेष्टा की गई, पर अब वो मेरी सीमा समाप्त है। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज अभी तक तो खुले हुए थे, पर रावण की वाटिका में बंद के क्यों गए? बोले अभी तक स्वतंत्र होकर के सारे कार्य किया था। अब त्रिजटा कहती है सपने बंदर लंका में, बंदर से लंका को जला देगा, तो महाराज न तो मैं विचार कर सकता हूं और न मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो परतंत्र हूं। स्वतंत्र व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, लेकिन जो परतंत्र है तो जानबूझ करके गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने जब देखा और विचार करके कि अब चलना है रावण की सभा में, तो रावण की सभा में भी जाने की आज्ञा नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया था रावण से वार्तालाप करना, तो मानो उत्तर तैयार था। रावण की सभा में किसकी आज्ञा से गए? मैं गया थोड़ी महाराज, मुझे तो बांध के ले जाया गया, मैं क्या कर सकता था? मानो श्री हनुमान जी यह दिखाना चाहते हैं कि मैं तो परवश हूं, और इस परवशता का जो आनंद है, देखिए स्वतंत्रता का भी आनंद है, पर परवशता का आनंद और बड़ा। कि वो सुबह जब हम होंगे तो जितनी सामर्थ्य वो उतनी करेंगे, पर जब हम परवश हो जाते हैं तो फिर तो अपनी कोई सीमा ही नहीं, अपना कोई सामर्थ्य ही नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी अब परवशता का आनंद लेने के लिए ही जानबूझ करके अपने आप को नागपाश में बंधवा लेते, ले जाए गए। और ले जाने के बाद रावण से वार्तालाप हुआ। श्री हनुमान जी ने जिस समय ये आया, रावण ने कहा इस बंदर को मार डालो, तो श्री हनुमान जी अभी तक जो वाटिका में संहार कर रहे थे वो तो अभी कर सकते, लेकिन चुपचाप खड़े, कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? महाराज स्वतंत्र होता तो मैं लड़ता, अब ने मैं बंधन में हूं तो आपको बचाना हो बचावे, नहीं तो ना बचावे, ये आनंद है। बोले अभी तक तो मेरे ऊपर थोड़ा भार था कि तुम्हें अपने को विचार पूर्वक बचाना, महाराज मैं तो बधा हुआ हूं। और तब वो आनंद है जिसको कृपा का आनंद कहते हैं। जब हम प्रयत्न और विचार से कुछ कार्य करते हैं तो हमें कहीं न कहीं एक अपने प्रति महत्व बुद्धि का उदय होता है। और जब बंधन में है और रावण के द्वारा जो सैनिक हैं वो मारने के लिए जा रहे हैं, श्री हनुमान जी कोई प्रयत्न नहीं करते,
लेकिन दृश्य बदल गया। बोले ताही समय विभीषण आवा, आए विभीषण जी, और नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। महाराज, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। और रावण ने कहा ठीक कहते हैं विभीषण। हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि रावण बड़ा विभीषण से प्रेम करता। बोले वाह प्रभु, मैं अगर खुला होता तो बचाना मुझे पड़ता, पर आपने बचाने का प्रबंध पहले से कर रखा होगा, इसीलिए इसी में आपने विभीषण को बुला दिया, तो इसमें मेरी क्या विशेषता रही। और उससे भी बड़ी बात, विचार जहां करना चाहिए साधारणतया, क्या क्या रावण ने कहा मारेंगे तो नहीं, पर बंदर को दंड अवश्य देंगे। दंड क्या देंगे? कपि कह ममता पूछ पे, सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। इसके पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डाल के आग लगा दो। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। महाराज सपने ही सही था। क्यों कि लंका को जलाने के लिए कहां से मैं घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग लगा ले आता। सारा प्रबंध भी और आपने रावण से करा दिया। कैसी अनोखी बात। बोले सारी यात्रा में तो यही मैं देखता रहा कि रावण ने जब तलवार निकाल लिया तो मुझे नहीं, मंदोदरी ने हाथ पकड़ के, तो मुझे लगा कि आप तो रावण की पत्नी से भी अपना कार्य ले लेते हैं। और जब रावण ने मारने के लिए मुझे आदेश दिया तो लगा कि आप रावण के भाई से भी काम ले लेते हैं। पर जब रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगा, तो बोले प्रभु आप रावण से भी काम ले लेते हैं। ये कार्य तो आपने रावण से कराया, इसमें क्या हमारा पुरुषार्थ है, क्या हमारा विचार है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जो है, उनके मन में कोई गर्व की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु कितने करुणामय हैं, और इस करुणा का, कृपा का साक्षात्कार और अनुभव जो है, जितनी परतंत्रता और अभाव में होता है, उतना अपनी सामर्थ्य रहते हुए नहीं होगा। और ये जो एक अनुभूति है, स्वयं अपने आप में गुण का जो अनुभव हो रहा है, सामर्थ्य का जो अनुभव हो रहा है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। पर जब सामर्थ्य के बाद असमर्थता की स्थिति का अनुभव हो, तो इसलिए मानो सूत्र यह है कि अगर यह मान लिया जाए कि यह जो व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिला है, वो किसी सत्कर्म का परिणाम है, तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति ने कोई कर्म किया और उसको मनुष्य शरीर मिल गया। पर प्रभु ये कहते हैं कि बार बार कि उसने क्या प्रयत्न किया, और ये संकेत है कि वस्तुतः प्रभु तो अकारण ही कृपा करने वाले, और वो अकारण कृपा से ही कुछ दे देते हैं। उसमें व्यक्ति अपने आप को मिथ्या संतोष दे देता है कि यह मैंने किया या मेरे क्रिया का यह परिणाम। तो इसका तात्पर्य प्रभु का यह था कि व्यक्ति को शरीर इतनी सरलता से प्रभु ने कृपा करके दे दिया, पर व्यक्ति की कितनी बड़ी ये विडंबना है कि इतना सौभाग्यशाली होता हुआ भी वो अपने को अभागा कह रहा है। वो कह रहा है क्या बताओ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं, दूसरे बड़े भाग्यशाली। प्रभु कहते अगर वो ध्यान से देखे तो बहुत बड़ा भाग्यशाली। तो रामायण में 3 शब्द, अभागा वो है जिसके पास न हो, और सौभाग्यशाली वो है जिसके पास हो। श्री राम किंकर प्रभु